मतलब हमने पूरा दिन यहाँ बिता दिया, सुबह आए और फिर अभी भी यहीं पे है और मुझे तो लग रहा है आज रात को भी मैं यहीं रह जाऊँ। बिल्कुल सेफ़ है, आई डिडंट फील अनसेफ एट एनी पॉइंट। माहौल बहुत शांत है, मतलब ये लग रहा है कि बहुत बड़ा परिवार है हम सब, और इतने अच्छे से हमें मतलब हमें लाइक खाना दे रहे हैं मुफ्त में, और पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा भी दे रहे हैं। मुझे पिज्ज़ा खाना था, तो बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पर। मेरी बच्ची तो 2 मिनट के लिए आगे भी चली गई तो मुझे टेंशन नहीं हुआ कि ये मतलब ये लोग अकेले अकेले ही आगे जा रहे थे, चीज़ें देख रहे थे, बर्गर की लाइन में खड़े हो रहे थे। तो मुझे एक सेकंड के लिए भी यहाँ नहीं लग रहा कि कोई सेफ्टी का प्रॉब्लम है। अगर आप घर पे बैठे हो ना तो आपको अंदाज़ा नहीं होता यहाँ का माहौल कैसा है। यहाँ पे जब आओगे तो यहाँ पे इतना इतना लोगों ने हमसे आके अच्छी तरह हमें अपने परिवार जैसा माना और हमारे साथ आए, हमारे साथ आके बात किया, हमें खाना खिलाया, चाय। तो यहाँ पे ये जो माहौल है ये आप घर में बैठ के आप आपके सोच से भी बाहर हो। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ, ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਬਾਈ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟਰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਾ ਪੜੋ, ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜੋ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ। ਪੜੋ, ਵਿਚਾਰੋ, ਆਲੋਚਨਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। बहुत गल्लां गईयां ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ। आपने ये कहाँ से लिया? ये यहीं पर ही मिला। अच्छा। मैंने चलते चलते जो देखा मुझे अच्छा लगा, तो ये मैंने लिया। भगत सिंह अच्छे लगे आपको? हाँ? भगत सिंह अच्छे लगे? भगत सिंह को तो अच्छा लगता ही है, और उनका हाथ में जो किताब रखा है मैक्सिम गोर्की का माँ, ये एक दुनिया भर का माने जाने माने एक किताब है जो हौसला बढ़ाता है किसी मूवमेंट को, किसी संघर्ष करने के लिए, संघर्ष वालों को। ये किताब तो एक माइलस्टोन माना जाता है। ये माँ मैक्सिम गोर्की का माँ, तो ये पसंद आया था और ये देखा। और ये जितना माहौल चल रहा है, ये तो स्वाधीनता का बाद इतना पैमानों में, इतना ताकत में जो मूवमेंट जो दिखने आ गया, ये तो हेड्स ऑफ ये किसान लोगों को। सिर्फ किसान का आंदोलन ये किसान लोगों ने नहीं रखा, ये पूरा दुनिया का, देश भर का जो इंसान है, जो सोच है, वो सोच के लिए, एक अच्छा सोच के लिए आंदोलन है। तो ये सोच को बरकरार रखना है और ये सोच को जारी रख के आगे जीत हासिल करना ही होगा। ये मोदी सरकार का खिलाफ ये जो मूवमेंट, मोदी सरकार जो कानून, काला कानून जारी कर दिया, इसका खिलाफ जो ये आंदोलन चल रहा है, इसके लिए तो इन लोगों को हेड्स अप। और दुनिया भर किसान को साथ ये देशवासी उसका पीछे रहेगा। चाहे गोदी मीडिया उसको नज़रअंदाज जितना भी करना चाहे, लेकिन वो नहीं कर पाएगा। किसान एक एक करके किसान को साथ और भी अलग अलग क्षेत्रों से लोगों को जुड़ा लेंगे ही। ये जुड़ जाएंगे। बिल्कुल जुड़ जाएंगे लोग, तो लोग जुड़ भी रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है बप्पा सिन्हा। अच्छा, आप दिल्ली से आए हो? दिल्ली से हैं हम, पूरे परिवार के साथ? पूरे परिवार के साथ आए हैं हम। मतलब आपने नहीं सुना ऐसी ऐसी लोग अब फैला रहे हैं आजकल बातें कि भाई वहाँ पर तो बड़ा ख़राब माहौल है? नहीं, ख़राब माहौल तो एकदम ही नहीं है। हमने सुना है कि ये बहुत बड़ा किसान आंदोलन है, तो हम चाहते थे कि हमारे जो बच्चे हैं, क्योंकि हमारे लाइफ टाइम में ये पहले बार हो रहा है। अच्छा। इस स्केल का आंदोलन, और तो हम चाहते थे कि हमारे बच्चे भी इसको देखें। हाँ, और क्योंकि अगर आप घर पे बैठे हो ना तो आपको अंदाज़ा नहीं होता यहाँ का माहौल कैसा है। यहाँ पे जब आओगे तो यहाँ पे इतना लोगों ने हमसे आके अच्छी तरह हमें अपने परिवार जैसा माना और हमारे साथ आए, हमारे साथ आके बात किया, हमें खाना खिलाया, चाय। तो यहाँ पे ये जो माहौल है ये आप घर में बैठ के आपके सोच से भी बाहर होगा। और टीवी देख के नहीं आप पहचान सकते। क्या नाम है आपका? मिहिका। मीरा? मुझे फिर भी समझ नहीं आया, पर ठीक है। सानू पंजाबियां ने थोड़े या आप देना सौखे समझ आते हैं। तो अच्छा, क्या देखा आपने यहाँ? अब माहौल बहुत शांत है, मतलब ये लग रहा है कि बहुत बड़ा परिवार है हम सब,
और इतने अच्छे से हमें मतलब हमें लाइक खाना दे रहे हैं मुफ्त में। और पिज़्ज़ा भी दे रहे हैं। मुझे पिज़्ज़ा खाना था, तो बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पर। हाँ, तो आपने क्लिक भी की क्या? फोटो कौन सी क्लिक की? जो वहाँ पर सब जो बैठे थे पिज़्ज़ा दे रहे हैं, फिर बातचीत कर रहे, गाना गा रहे, उन सब का फ़ोटो लिया। हाँ। बिल्कुल। ते क्या नाम है आपका? मनामी अच्छा, आप इनकी मम्मी हो? की मम्मी है, हाँ। आप बच्चों के साथ आई हैं। मैं पहले भाई साहब से भी यही पूछ चुका हूँ कि बहुत चीज़ें हैं जो लोग कह रहे हैं, कितना फ़र्क लगा दोनों में? एक तो जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो तो आप छोड़ ही दीजिए, वहाँ तो हम जाना भी नहीं चाहते, बट इवन जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो यहाँ बिना आए वो आप गेस नहीं कर पाओगे कि इतना कोई बोले कि बहुत अच्छा आंदोलन है, फिर भी आपको अनुमान नहीं होगा जब तक आप यहाँ ना आ जाओ कि कितना अच्छा आंदोलन है। मतलब हमने पूरा दिन यहाँ बिता दिया, सुबह आए और फिर अभी भी यहीं पे है, और मुझे तो लग रहा है आज रात को भी मैं यहीं रह जाऊँ। बिल्कुल सेफ़ है, आई डेंट फील अनसेफ एट एनी पॉइंट। किसी भी पॉइंट मुझे नहीं लगा या मेरे बच्चों को कोई सेफ्टी की प्रॉब्लम है, कभी भी नहीं लगा। सरकार तो हमें जो आंदोलन कर रहे हैं हम पंजाब वाले, हमको आतंकवादी भी बोल रही है। सरकार तो कुछ भी बोलेगी इस आंदोलन को डिस्क्रेडिट करने के लिए, इस आंदोलन को ऐसा बुरा बताने के लिए, बिकॉज सरकार को डर है इस आंदोलन से। इतना बड़ा आंदोलन उनको होकार दे रहा है कि आप अपने कानून वापस लो। पर हमने जो आके देखा कि मेरी बच्ची तो 2 मिनट के लिए आगे भी चली गई, तो मुझे टेंशन नहीं हुआ कि ये लोग अकेले अकेले ही आगे जा रहे थे, चीज़ें देख रहे थे, बर्गर की लाइन में खड़े हो रहे थे। तो मुझे एक सेकंड के लिए भी यहाँ नहीं लग रहा कि कोई सेफ्टी का प्रॉब्लम है। एंड जहाँ भी जा रहे हैं सत श्री अकाल, अच्छे से बात कर रहे हैं। और मुझे तो जैसे मैंने बोला, मैं तो 1-2 दिन यहाँ रह भी सकती हूँ। नहीं, बिल्कुल ये सही बात है, सेफ है यहाँ पर, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। जैसी ठीक है, वो उनका काम है दिखाना कि वो दिखाते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चों की फिक्र माँ को होती है। मैं आपसे इसीलिए ज़्यादा बात कर रहा हूँ कि थी, और मैं सबसे कहूँगी कि अपने बच्चों को लेके यहाँ पे आए, क्योंकि बच्चे हमारे आगे का फ्यूचर है। उनको देखना चाहिए कि आंदोलन से कितना बड़ा चेंज होता है सोसाइटी में, और ये लोग कितना बूढ़े से लेकर 85 ईयर्स से लेकर यंग तक लोग, छोटे छोटे बच्चे यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। तो हम अपने अपने घरों में बैठ के ये सोच भी नहीं सकते, हमें बाहर आके बिल्कुल इनको देखना चाहिए, बच्चों को लेकर आना चाहिए कि आगे बढ़ के ये भी इसी से सीखे और आगे बढ़ के आंदोलन को आगे बढ़ाए। क्या नाम है आपका? अनुष्का। अनुष्का। अनुष्का, आप आए हो पूरे परिवार के साथ, ठीक है? डर नहीं लगा? नहीं, मतलब बात करने में डर लगता है, बट लाइक ऐसे डर नहीं लगता। वैसे नहीं लगा। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਏ ਹੋ यहाँ पे। मैं बार-बार ना ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਆਦਤ ਪਈ ਵੀ ਆ। हिंदी हौली-हौली उतरती है भरावो, जिन्नी की भी उतर रही है ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि हमें अपनी भाषा ही बोलने की आदत है, पंजाबी में भी ज़्यादा बात करते हैं। अच्छा, समझा रहा है, फिर ठीक है। अच्छा, दिल्ली में लोग, बहुत लोग हैं जो अभी भी ऐसी मानसिकता उनमें भर दी गई है। मैं नहीं कहूँगा उनकी मानसिकता ऐसी है कि बहुत बुरे लोग हैं। हाँ, प्रोपेगेंडा, हाँ राइट वर्ड है, प्रोपेगेंडा है। उसको कैसे तोड़ा? आपको कैसे लगा कि यहाँ पर जाना चाहिए? कैसे प्रोपेगेंडा तोड़ना चाहिए? मतलब आपको कैसे लगा कि वो जो कह रहे हैं ना मीडिया वाले, वो झूठ है, यहाँ पर हम चढ़ के देखते हैं? मेरे मम्मी पापा ही मुझे इधर लाए, बट मैं पढ़ती भी हूँ, लाइक ऑल्टरनेटिव सोर्सेज से भी पढ़ती हूँ, लाइक इंडियन एक्सप्रेस और वो सब। एंड उस न्यूज़ एंड पढ़ने से हमारा जो नॉलेज वो बढ़ता है, और ये फेक मीडिया एंड गोदी मीडिया देखने से हमारा कोई नॉलेज नहीं बढ़ता। ये सिर्फ प्रोपेगेंडा एंड हेट को, नफ़रत को और आगे बढ़ाता है, और ये किसानों को ऐसे दिखाता है जैसे ये खालिस्तानी है या टेररिस्ट है, लेकिन ये कुछ सही नहीं है, बिकॉज़ ये सिर्फ इंसान है और हम सब इंसान हैं, इसलिए ये नफ़रत बहुत नहीं होना चाहिए इधर। और ये 3 फार्म लॉज के बारे में पढ़ के हम समझ सकते हैं कि इनमें क्या कमी है और इन्हें क्यों रद्द करना चाहिए। आपने भी पढ़े? हाँ। अच्छा, क्या बात है। मतलब ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਓ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਆ ਉਹ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਹਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਭਾਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਨਾ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹ पढ़ ता लो। पर सरकार कह रही है कि किसानों को कुछ पता नहीं। सरकार को कुछ पता नहीं। सरकार अपने किसानों को नहीं जानता है, और इसलिए अपने किसानों के बारे में प्रोपेगेंडा फैलाता है। ऐसा सरकार इनकॉम्पिटेंट है और नहीं होना चाहिए। इसलिए हम
हमें काम करना है, हमें ऐसे आंदोलन के थ्रू नॉलेज बढ़ाना है और लोगों को बताना है कि हमारे फ्यूचर में क्या होना चाहिए एज अपोज टू क्या है। आप तो घर चलाते हो, ज़्यादातर औरतें हाँ नौकरी भी करते हो, घर भी चलाते हो, मतलब नौकरी करके भी घर ही चलता है चलो आप तो ये भी समझते हो कि घर में मैनेज करेगा कोई जो वो ज़्यादा समझ सकता है कि अगर ये विल फार्म लॉज हैं जो ये पूरी तरह से मतलब अभी तो होल्ड किए हुए हैं ना ये लॉज, लेकिन अगर दोबारा से ये बहाल हो जाते हैं तो सबसे ज़्यादा असर तो आम लोगों पर पड़ेगा जिसने घर चलाना है। देखिए मैं सिर्फ घर नहीं चलाती, मैं अर्थशास्त्र पढ़ाती हूँ, तो इसलिए हम लोग तो ये फार्म लॉज क्लास में ही पढ़ा रहे हैं और ये क्लास हमारे सिलेबस में नहीं है, पर हम अलग से अपने बच्चों को सिखा रहे हैं कि ये फार्म लॉज में किया है, खुद ही देख लो और बताओ कि क्या बुरा लग रहा है हमारे स्टूडेंट्स को। और ये हमने देखा है कि ये प्राइवेटाइजेशन से ये ऐसा तो नहीं है कि ये जो अदानी अंबानी है ये जाके किसानों पे कोई एहसान करेंगे या कॉमन आदमी पे एहसान करेंगे, ये तो हमेशा अपनी प्रॉफिट देखेंगे। तो शुरू में ये लोग शायद दिखा देंगे कि हम एमएसपी से ज़्यादा में खरीद रहे हैं, जब ये मंडियाँ बिल्कुल नहीं रहेंगी तो फिर वो ज़्यादा दाम कस्टमर्स से चार्ज करेंगे और कम दाम किसान को देंगे और पूरा प्रॉफिट अपने, इनका इरादा यही है और इनका ये इरादा हम होने नहीं देंगे। और आम आदमी को ये समझना चाहिए कि हम और किसान एक ही साइड पे है, हम अलग अलग साइड ऑपोजिट साइड्स में नहीं है, हमारा कॉमन इंटरेस्ट है। एमएसपी की जो बात करते हैं, मतलब मैं ठीक है पंजाब की तरफ से, हालांकि मीडिया को ऐसे बोलना नहीं चाहिए, पर क्या करें, अब पंजाब के है ना बेटे हैं, वहाँ का खाते हैं, ज़मीन खुद खेती करते हैं, तो ये बात है कि एमएसपी की जो बात होती है कि 6% को मिलता है, उसकी ऐसा है कि अगर किसी जगह पर अच्छे हॉस्पिटल हैं गवर्नमेंट के बनाए हुए और 94% हिस्से में अच्छे हॉस्पिटल नहीं हैं, तो सरकार चाहती है कि जो 6% अच्छे हैं वो खराब कर दो। इसी बिल से ये होने वाला है, वो 94% को नहीं सुधार रहे। यूनिवर्सिटी में भी ऐसा हो रहा है, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाती हूँ, तो हमारे साथ भी ऐसा हो रहा है कि जितना भी एक आध कॉलेज है जहाँ गरीब बच्चे पढ़ लेते हैं, वो चाहते हैं कि वो भी बंद कर दे और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में ही पढ़ाई हो जहाँ गरीब बच्चे या तो नहीं पढ़ पाए या तो फिर बहुत सारा लोन लेकर उनको पढ़ना। और हम भी हमेशा, हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स भी आके इन्होंने सपोर्ट किया आपके मूवमेंट को, क्योंकि हम भी हमेशा रास्ते पे रहते हैं, आधा टाइम पढ़ाते हैं और आधा टाइम रास्ते पे आंदोलन करते हैं, क्योंकि यही हो रहा है हमारे साथ भी, तो हम आपके साथ है। बिल्कुल जी, जे सड़ਕਾਂ सुन्नियां हो जाण ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਅੱਖਰ ਦੇ ਨਾਲ।